हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे संधारित्रों के बारे में, जहां हमने समांतर प्लेट संधारित्र की विभिन्न स्थितियों में धारिताएं पढ़ी। उसके बाद हमने गोलीय संधारित्र की धारिता पढ़ी। अब देखिए होता क्या है, किसी भी विद्युत परिपथ में हमें कई बार अधिक धारिता की आवश्यकता होती है तो कई बार कम धारिता की आवश्यकता होती है। अर्थात हमें बहुत सारे संधारित्रों का कॉम्बिनेशन करना होता है, संयोजन करना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से किसी भी विद्युत परिपथ में संधारित्रों का संयोजन करते हैं। संधारित्रों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक आपके पास श्रेणीक्रम संयोजन, दिस इज नोन एज सीरियल कॉम्बिनेशन of capacitor, and second one समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कई बार हम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी और समांतर दोनों का भी संयोजन कर देते हैं, जिसे हम मिश्रित संयोजन कहते हैं। लेकिन हम मुख्यतः संधारित्रों के संयोजन को दो ही भागों में विभक्त करते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब हम पहला पढ़ेंगे श्रेणीक्रम संयोजन। देखिए श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, ये आपके पास एक संधारित्र है। क्लियर? हमने क्या किया, इस प्लेट का कनेक्शन दूसरे संधारित्र की इस प्लेट से कर दिया। इस तरह की जो ग्रुपिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन। देखिए अब श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होगा, यहां हमने ये वाला जो सिरा है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये वाला जो सिरा है ये कुंजी कैसे होता हुआ इसके माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अभी हमें क्या करना है, ये संधारित्र प्रथम संधारित्र है, इसकी धारिता मैंने मान ली C1, इसकी धारिता मैंने मान ली C2, इसकी मान ली C3 और इसकी मान ली C4। अब यहां क्या होगा, या ऐसे बहुत सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं, आप इसको CN भी नाम दे सकते हैं। इन सबके जो विभव है, यहां आवेश ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो यहां पे हो गया मान लीजिए प्लस Q, यहां प्लस Q तो यहां कितना होगा माइनस Q, यहां प्लस Q, यहां माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q एंड माइनस। ये किसके कारण हो रहा है ऐसा, भाई ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो यहां प्लस आ गया। अब विद्युत प्रेरण के कारण इस पर क्या आ जाएगा माइनस, फिर ऐसे इस पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, और ऐसे जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं वहां तक ये क्रम चलता रहेगा। अब इनका विभवांतर देखिए, इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V2, इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V3 और इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, देखिए श्रेणीक्रम संयोजन आपने प्रतिरोधों का पढ़ा होगा 10th क्लास में। श्रेणीक्रम संयोजन में आपके पास जो धारा का मान होता है वो एक समान होता है। धारा एक समान, जब धारा एक समान तो विभवांतर अलग अलग।
ये आपको याद रखना है। और समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग तो विभवांतर एक समान। इस पूरे डेरिवेशन में एकमात्र चीज है जो आपको याद रखनी है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ये तो प्रतिरोधों का है, जब प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा एक समान विभवांतर अलग अलग, समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग विभवांतर एक समान। इसको भी याद रखने का मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूं। हमारे जो घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं घरों में, कौन सा संयोजन किया जाता है? समांतर क्रम संयोजन। और ये जो समांतर क्रम संयोजन होता है इसमें सभी परिपथों में अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपके पास जितने भी एलिमेंट लगे हुए, कोई टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, बल्ब है, उन सब में अलग अलग धाराएं जा रही है। और समांतर क्रम संयोजन, जब धारा अलग अलग तो विभवांतर एक समान। यहां विद्युत धारा नहीं है, उसकी जगह क्या है यहां पर? आवेश। तो आवेश एक समान, विभवांतर अलग। अब देखिए इसका एक बार अपन वर्णन कर लेते हैं चित्र का। चित्रानुसार संधारित्र या संधारित्र C1, C2, C3 डॉट 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 Cn श्रेणी क्रम में संयोजित। यहां से देखिए श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है? यदि प्रथम संधारित्र का द्वितीय सिरा दूसरे संधारित्र के प्रथम सिरे से, द्वितीय संधारित्र का दूसरा सिरा तृतीय संधारित्र के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तथा प्रथम संधारित्र का प्रथम सिरा धनाग्र से एवं अंतिम संधारित्र का द्वितीय सिरा ऋणाग्र से जुड़ा होता है। यहां पर संधारित्र C1, C2 डॉट 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 Cn क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 डॉट 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 Vn है। क्लियर? अब देखिए आपको याद क्या रखनी है? एक चीज याद रखनी है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है अलग अलग को जोड़ना। जब भी आप संयोजन पढ़ेंगे, याद रखें 12th क्लास में हम 3 प्रकार के संयोजन पढ़ेंगे, संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन और सेलों का संयोजन। और तीनों संयोजनों में आपको एक ही लाइन याद रखनी है, हमारा काम है अलग अलग को जोड़ना। अलग अलग कौन है बताइए? यहां पर विभवांतर अलग अलग है। तो यदि परिपथ का तुल्य विभवांतर V हो तो V क्या होगा? प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य उपस्थित विभवांतरों का योग होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड डॉट 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 Vn। क्लियर? लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए V1 बराबर क्या होगा? V फॉर्मूला पढ़ा था आपने, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहां से V क्या आ जाएगा? Q अपॉन C। तो V1 बराबर क्या होगा? Q अपॉन C1। इसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C2, V3 Q अपॉन C3 एंड Vn इज इक्वल टू Q अपॉन Cn। क्लियर? V1, V2, V3 डॉट 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 Vn के मान
समीकरण 1 में रखने पर क्या रखेंगे हम v इज इक्वल टू क्यू अपॉन C1 प्लस क्यू अपॉन C2 प्लस क्यू अपॉन C3 एंड क्यू अपॉन Cn। क्लियर यहां तक? अब देखिए, यदि परिपथ की तुल्य धारिता CS हो तो ये CS क्यों मानिए? C का मतलब तो कैपेसिटेंस और S सीरीज कॉम्बिनेशन। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सीरीज, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। तो CS हो तो V बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? Q अपॉन CS। भाई ये कुल विभवांतर है ना इस परिपथ का, और कुल विभवांतर क्या होगा? कुल आवेश बेटा परिपथ की धारिता। ये मान याद रखो मैं। तो Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3 एंड डॉट 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 Q अपॉन Cn। Q अपॉन CS इज इक्वल टू, इन सब में से Q कॉमन ले लो तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड 1 अपॉन Cn। Q से Q कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास? 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 एंड डॉट 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 1 अपॉन Cn। और यही क्या होती है? यह है श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता है। आप एक बार फिर से समझेंगे। ये हमने संधारित्र ले ली अलग अलग, इनका श्रेणी क्रम संयोजन किया। आवेश सब पर एक समान रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा धारा और आवेश समान रहता है। आवेश सब पर समान, धारिताएं इनकी अलग अलग, विभवांतर इन सबके अलग अलग। हमारा काम है अलग अलग को जोड़ना। अगली बार देखना जब हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे वहां पर इन आवेश के मान अलग अलग रहेंगे और हम किसको जोड़ेंगे? आवेश को। अभी विभवांतर के मान अलग अलग हैं, हम किसे जोड़ेंगे? विभवांतर को। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। V1 V2 और इनके मान निकाल लिए अपन ने। ये सब वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट की। इस V का मान Q अपॉन CS, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3 एंड Q अपॉन Cn। Q इनमें से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 एंड 1 अपॉन Cn। Q से Q कैंसिल आउट। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड डॉट 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 1 अपॉन Cn। अब थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए देता हूं आज मैं। ये तो हमने n संधारित्रों के लिए किया है। आपको बताना है यदि C1 C2 धारिता वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता, यह आपको खुद से निकाल के देखना है, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे हम। सेकंड, यदि सभी संधारित्रों की धारिता एक समान हो तो तुल्य धारिता। इसके फॉर्मूले आपको निकालने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे।